अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, बड़ी अहम खबरें आज इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करनी है। ख़ास तौर पे इमरान रियाज खान के हवाले से भी उनके बाजियाबी के सिलसिले में केस की समाअत जो है वो भी आज लाहौर हाईकोर्ट में थी। बड़ा अहम तरीन दिन था कि क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो इमरान रियाज खान के हवाले से एक हल्की सी उम्मीद की किरण जागी है। एक खुशखबरी जो है वो अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। साथ ही साथ इमरान खान साहब की कानूनी टीम ने लगता है कि एक यू टर्न लिया है। यू टर्न, अब मुझे नहीं पता इसको यू टर्न कहूँ, स्ट्रैटेजी की तब्दीली कहूँ, वट एवर यू वांट टू से इट, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको किस तरह देखना चाहते हैं। पहले मैं आपको वजह बता देता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब के हवाले से और भी बड़ी कुछ इंटरेस्टिंग खबरें हैं जो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। हम अब 7,34,000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर जो है वो पहुँच चुके हैं और उम्मीद है कि जल्द अज जल्द हम अपने 8 लाख सब्सक्राइबर्स के टारगेट को जो है, जो 1 लाख का हमने ये टारगेट रखा था, उसको जल्द अज जल्द हम अचीव करेंगे। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आप हमारी इसमें मदद कर सकें। अच्छा जी, डंडे के कमालात, मैंने कल भी आपको एक वीडियो के अंदर बताया था कि डंडे के कमालात जो हैं वो शुरू हो गए हैं। तो डंडे की कमाल की वजह से जो है आज भी डॉलर के अंदर एक गिरावट देखी गई, डाउन ट्रेंड जो है वो देखा गया और अब डॉलर जो है मुसलसल 2 दिन जो है उसको झटके लगे हैं और 2 दिन में अब इसकी कीमत जो है 12 रुपये कम हो चुकी है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात, लेकिन एक मैं चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि डॉलर अगर आप बेचने जाएंगे तो आज भी डॉलर जो है वो 320 रुपये के ऊपर आपसे ख़रीदा जाएगा। लेकिन अगर आप ख़रीदने जाएंगे ओपन मार्केट के अंदर तो वो फिर भी कीमत जो है वो 330 रुपये, 331 रुपये की अभी भी कोट की जा रही है। सो असल पॉइंट तो ये है कि आपने जब लेना होगा डॉलर तब आपको कितने का मिलता है, तो वो प्राइस जो है अभी भी उधर ही कोट हो रही है। बाइंग के हवाले से प्राइस जो है वो बहुत नीचे आ गई है। अच्छा, इसके अलावा इंटरबैंक के अंदर वहाँ पे भी 11 पैसे की कमी जब ये वीडियो रिकॉर्ड हुई है तो देखी गई है। 306 रुपये 97 पैसे के ऊपर प्राइस कोड की जा रही है। कल ये 307 रुपये 25 पैसे तक गया था। यहाँ पे भी थोड़ी सी जो है वो गिरावट देखी जा रही है। जबकि स्टॉक मार्केट के अंदर 29 पॉइंट्स की तेज़ी देखी गई और 100 इंडेक्स जो है वो 45,520 पॉइंट्स के ऊपर रिकॉर्ड हुआ। इसके अलावा निगरां वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली साहब वो आजकल इंटरव्यूज़ देने का उन्होंने सिलसिला शुरू किया है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब के साथ। उन्होंने कहा कि जी बिजली चोरी की रोकथाम के लिए सूबाई सतह पर टास्क फोर्स बनाई है। 589 अरब की बिजली चोरी या बिल अदा नहीं किए जा रहे। IPPs की कैपेसिटी पेमेंट्स फौरी तौर पर कम नहीं की जा रही। इस पर काम अलबत्ता जारी है। हर इलाके में अलग अलग सतह पर बिजली चोरी हो रही है। बिजली चोरी या बिल अदा न करने के बायस दीगर सार्फिन पर बोझ पड़ता है। इलेक्ट्रिक सिटी थेफ्ट कंट्रोल एक्ट पर काम कर रहे हैं। एक्ट के तहत खसूसी अदालतें कायम की जाएंगी। कानून बनने के बाद खसूसी अदालतों के जरिए बिजली चोरों को सजाएं दी जाएंगी। 2 से 3 हफ्तों में ड्राफ्ट तैयार करके मंजूरी के लिए भेज देंगे। हमारा टारगेट है 589 अरब की बिजली चोरी को कम से कम किया जाए। तो बिजली चोरी के हवाले से एक अपडेट ये है। इसके अलावा आज आप जानते हैं कि यौम दिफा है, तो आर्मी चीफ की जानिब से यौम दिफा के ऊपर जो है एक बयान जारी हुआ है। उन्होंने कहा कि यौम दिफा व शोहदा हमारी कौम और अस्करी तारीख का एक अहम संग मील है। ये दिन हमें अपनी मुसल्लह अफवाज की लाजवाल कुर्बानियों की याद दिलाता है। पाक फ़ौज अपने नज़्म ज़ब्त और आला पेशावराना मेयार की बदौलत दुनिया में नुमाया मुकाम रखती है। ये उनकी जानिब से बयान आया है। अब आ जाए जनाब, इमरान खान साहब की कानूनी टीम ने क्या एक यू टर्न लिया है, इसकी तफसीलात जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मामला ये है कि आप जानते हैं कि साइफर केस जो है वो इमरान खान साहब का चल रहा है और लास्ट टाइम इस हफ्ते तो जो जज हैं अबुल हसनाद साहब वो अपनी अहलिया की बीमारी की वजह से उन्होंने छुट्टियां ली हुई हैं, तो वहाँ पे तो इस हफ्ते तो केस की समाअत नहीं हुई। लेकिन पिछले हफ्ते जब इस केस की समाअत हुई थी तो उस मौके के ऊपर ये बात सामने आई थी। कहा गया था कि जी इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला टीम ने जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी जुरिस्डिक्शन के हवाले से इस कोर्ट की साइफर का मामला जहाँ पे डिस्कस हो रहा है जिस अदालत में, उसकी जुरिस्डिक्शन के हवाले से जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटिशन की हुई थी। तो इस मामले के ऊपर जो खुसूसी अदालत है जो साइफर का केस सुन रही है उसने अपनी कार्रवाई रोक दी थी। तो वहाँ पे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकीलों ने कहा कि जी हम इस सिलसिले में जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अपनी दरख्वास्त है उसे हम वापस ले लेते हैं, आप अपनी कार्रवाई का आगाज़ करें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से जो है कोई या तो वापस लें या वो कोई फ़ैसला दे, तो फिर हम मज़ीद कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ाते हैं। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि मंडे वाले दिन जो है वो ये लोग वहाँ पे दरख्वास्त जमा करवाएंगे और जब इसकी समाअत होगी तो फिर ये दरख्वास्त कर देंगे कि जी हम अपनी एप्लीकेशन को वापस लेते हैं। लेकिन इसके अंदर आज एक यू टर्न ले लिया गया और वो यू टर्न किस तरह है वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब इस केस की समाअत करें। वही चीफ जस्टिस
जिनके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया के ऊपर अपने ऑफिशियल अकाउंट से पूरा एक प्रोपेगेंडा किया था, अगर आपको याद हो, और उनके अगेंस्ट ट्रेंड चलाना और उनको बुरा भला कहना और इनके मतलब काफ़ी सोशल मीडिया पर मिट्टी पलीद की गई थी इनकी। तो इस मौके के ऊपर जो है वो उन्होंने इस केस की समाअत की। FIA के वकला भी वहाँ पे पेश हुए। उन्होंने जवाब जमा कराने के लिए एक हफ्ते की मोहलत देने की दरख्वास्त की। जस्टिस आमिर फारूक चीफ जस्टिस ने कहा कि पूछा कि जी साइफर केस की आइंदा तारीख क्या है। इमरान खान साहब के वकील शेर अफजल मरवत साहब वहाँ पे पेश हुए। उन्होंने जवाब दिया कि सवाल यह है कि क्या 13 सितंबर को कोई नया नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अब्बास तकवी ने कहा कि इस हवाले से हम हिदायत लेकर अदालत को आगाह कर देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम केस इस समाअत से पहले रख लेते हैं, अदालत को आगाह किया जाए। चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर अदालत F8 कचेरी से जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल की गई। वजारत दाखिला मुतल्लिका वजारत बनती है, वजारत कानून ने यह नोटिफिकेशन कैसे किया। शेर अफजल साहब ने कहा कि जी आइंदा समाअत के लिए कोई नोटिफिकेशन जारी करने से रोक दिया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने आइंदा समाअत से पहले यहाँ केस समाअत के लिए रख लिया है। उन्होंने कहा कि वकील ने कहा कि 12 के बजाय 10 सितंबर को ही नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तो जारी करने दें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइंदा समाअत पर अदालत को बताएं कि वजारत कानून ने किस इख्तियार के तहत नोटिफिकेशन जारी किया। शेर अफजल साहब ने कहा कि हमारी सदा है कि आज ही दलाइल दिए जाएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो तो कह रहे हैं कि हमें लगता है कि दरख्वास्त वापस ले ली जाएगी, जो इन लोगों ने बेसिकली कहा था नीचे। तो वकील ने जवाब दिया कि हम क्यों दरख्वास्त वापस लें, हम दलाइल देना चाहते हैं। ट्रायल कोर्ट इस दरख्वास्त की वजह से हमारी ज़मानत की दरख्वास्त नहीं सुन रही। अब इस वजह से चेयरमैन PTI को मजीद 6 दिन जेल में रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये वो बेसिकली जिस यूटर्न की मैं आपको बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पे वो यूटर्न लिया गया कि नहीं, हम जो है वो ये दरख्वास्त वापस नहीं लेंगे। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं इस हवाले से ऑर्डर कर देता हूँ कि हाई कोर्ट में इस दरख्वास्त से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ट्रायल कोर्ट पर इस दरख्वास्त की वजह से कोई पाबंदी नहीं है। ट्रायल कोर्ट पर पाबंदी तब होती जब हाई कोर्ट से इससे कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोक दिया जाता। तो यानी यहाँ पे चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि जी नीचे जो खुसूसी अदालत है वो अपना काम करती रहे, हमारे इसके ऊपर डिसीजन क्या आता है क्या नहीं आता है, इससे आपको कार्रवाई से नहीं रोकना चाहिए। प्रोसिक्यूटर जो वहाँ पे मौजूद थे FIA के, उन्होंने कहा कि जी ट्रायल कोर्ट में भी इसी नौयत की दरख्वास्त ज़ेर समाअत है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ट्रायल कोर्ट इस दरख्वास्त पर फैसला करे। हाई कोर्ट ने तो नहीं रोका, ट्रायल कोर्ट फैसला कर दे तो हाई कोर्ट में दरख्वास्त गैर मौसर हो जाएगी। ट्रायल कोर्ट फैसला करे, जो मुतासरा फरीक हुआ वो अपील कर लेगा। बाद अदालत ने केस की समाअत 12 सितंबर तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 12 सितंबर को दलाइल मुकम्मल हो गए तो उसी दिन वो इस मामले का फैसला कर देंगे। तो अब जब ट्रायल कोर्ट के अंदर इस केस की जब भी समाअत होगी, जब वो अब्दुल हसनात साहब वापस आएंगे, तो अब वो कार्रवाई को मजीद आगे बढ़ा सकते हैं आज के इस ऑर्डर के मुताबिक जो चीफ जस्टिस की जानिब से आया है। इसके अलावा एक और मामला भी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो भी इमरान खान साहब से रिलेटेड है। चेयरमैन PTI को अटक जेल मुंतकिल करने से मुतल्लिक केस की जो है वो समाअत हुई। इन्होंने ये कहा है कि जी इनको गलत इस जेल में लाए हुए, इनको अडियाला जेल शिफ्ट करें। असल मामला जो है वो ये है। चीफ जस्टिस ने कहा कि यहाँ पे भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान को जेल में सहूलियत से मुतल्लिक दरख्वास्त पर उन्होंने समाअत की, जिसमें अटक जेल की तरफ से असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हसरत अदालत में पेश हुए। अदालत ने हुक्म दिया कि चेयरमैन PTI की सज़ा मुअत्तल होने के बाद अटक जेल में रखने का कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो आगाह किया जाए। चेयरमैन PTI के वकील ने अदालत को बताया कि कहा जाता है कि जगह न होने के बायस अटक जेल मुंतकिल किया गया। सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा तकलीफ देने के लिए इमरान खान को अटक जेल मुंतकिल किया गया। अडियाला जेल में सिक्योरिटी इंतजाम बेहतर हैं, B क्लास भी मौजूद है। हमारा हक है हमें अडियाला जेल मुंतकिल करके B क्लास फराहम की जाए। बुशरा बीबी जेल में मिलने गई तो उन पर भी मुकदमा बनाने की कोशिश की गई। इल्ज़ाम लगाया गया कि बुशरा बीबी ने जेल एहलकार को 20,000 रुपये रिश्वत देने की कोशिश की है। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि हमारे फाजिल दोस्त ने जो बातें की हैं वो दुरुस्त नहीं। जेल में अब B क्लास ख़त्म कर दी गई है, सिर्फ ऑर्डनरी और बेहतर क्लास मौजूद है। चेयरमैन PTI को बेहतर क्लास फराहम की गई है। बाथरूम की दीवारें ऊंची करके कमोड लगवा दिया गया है। 21 इंच का TV भी इंस्टॉल कर दिया गया है, जिस पर एक्चुअली सिर्फ PTV आता है। 5 अखबार भी जेल में चेयरमैन PTI को फराहम किए जाते हैं। जो सहूलत ये अडियाला जेल में लेना चाहते हैं वो हम अटक जेल में दे रहे हैं। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि चेयरमैन PTI को बेड, कुर्सी, 21 इंच TV और 5 अखबार फराहम किए गए हैं। चेयरमैन PTI को खाना भी उनकी मर्जी से दिया जाता है। चेयरमैन PTI के लिए 5 डॉक्टर तैनात किए गए हैं। उन्हें 2 दिन चिकन और मटन देसी घी में बनाकर दिया गया है। चीफ जस्टिस ने मार्क्स दिए कि आपने ये सारी बातें बताई, लेकिन दरख्वास्त गुजार का बुनियादी एतराज़ कुछ और है। ट्रायल कोर्ट ने अडियाला जेल में रखने का कहा तो अटक जेल क्यों मुंतकिल किया गया। अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट ने चेयरमैन PTI को अटक जेल में रखने की दरख्वास्त की थी, सवाल किया गया उनकी जानिब से। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि IG के पास किसी भी कैदी को एक से दूसरी जेल मुंतकिल करने का इख्तियार है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस्लामाबाद की अपनी कोई जेल नहीं तो कैदियों को अडियाला जेल में रखा जाता है। वकील शेर अफजल मरवत साहब वो यहाँ पे भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जब ये दरख्वास्त दायर की गई
तो तब चेयरमैन पीटीआई को सज़ा हुई थी। चेयरमैन पीटीआई की सज़ा मुअत्तल हो चुकी है और जमानत मिल चुकी है। चेयरमैन पीटीआई का दौरान हिरासत स्टेटस अब तब्दील हो चुका है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि यह बात दुरुस्त है कि चेयरमैन पीटीआई इस वक्त सज़ा नहीं काट रहे। चेयरमैन पीटीआई एक और अंडर ट्रायल केस में हिरासत में है। इस्लामाबाद के अंडर ट्रायल कैदियों को अडयाला जेल में ही रखा जाता है। अगर अटक से उठाकर कोट लखपत ले जाते हैं तो क्या हर पेशी पर लाया जा सकता है? कोट लखपत से तो 5-6 घंटे का सफ़र है। अटक जेल से इस्लामाबाद का सफ़र कितना है? असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने कहा कि अटक से इस्लामाबाद का 1.5 घंटे का सफ़र है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जिस गाड़ी में ये लाते हैं उसमें 10-15 मिनट ज़्यादा ही लगते होंगे। क्या सज़ा मुअत्तल होने के बाद चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल रखने का कोई फैसला हुआ? असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया कि मैं इस हवाले से हिदायत लेकर आगाह कर सकता हूँ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अभी भी हमारे तमाम अंडर ट्रायल कैदी अडयाला जेल ही लाए जाते हैं। मैं इस दरख्वास्त पर ऑर्डर जारी करूँगा। साइफर केस में तो वो अंडर ट्रायल मुलजिम है। क्या दौरान ट्रायल भी जेल तब्दील हो सकती है? ट्रायल तो इस्लामाबाद में होना है। तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वकील शेर अफजल मरवत को जुमेरात को चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात करवाने की हिदायत करते हुए इमरान खान को जेल में सहूलियात और जेल मुंतकली की दरख्वास्त पर समाअत जो है वो 11 सितंबर तक मुलतवी कर दी। अच्छा, इसमें मैं एक बात आपको पहले से बता दूं कि ये मैं आपको प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, ये खबर नहीं है, ये मैं आपको प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि अगर इमरान खान साहब का ये जो साइफर का मामला है, मेरी इतलात के मुताबिक अगर उसके अंदर उनको कोई रिलीफ मिल भी गया और उनकी बाजियाबी या उनकी रिहाई, बाजियाबी तो नहीं, रिहाई का लफ्ज़ होना चाहिए, रिहाई का ऑर्डर आ भी गया तो नैब के अंदर फ़िलहाल पूरी तैयारी है उनको पकड़ने की। ये मैं आपको अपनी प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। हो सकता है गलत हो, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तो यही कहेंगे कि अल्लाह करे गलत हो, लेकिन मेरे पास जो चंद खबरें आ रही हैं वो यही है कि अगला स्टेप जो है ना उसके बाद नैब ने तैयारी पकड़ी हुई है उनको गिरफ्तार करने की। अच्छा जी, इसके अलावा जंग के अंदर फ़ारूक अक़दस साहब की एक रिपोर्ट आई है, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। ये खबर में लिखा है जी, मुसद्दका सफारती ज़राए से मालूम हुआ है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की मुल्क में आम इंतखाबात से कबल जेल से रिहाई और उन्हें अपनी पार्टी की चेयरमैन की हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए तमाम मौक़े फराहम करने के मुतालबे को बैरून मुल्क से हिमायत मिलने का इम्कान है। और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की अटक जेल में उनसे मुलाकातों के सिलसिले को भी इसी तनाजुर में देखा जा रहा है, जो दौरान मुलाकात अपने असीर शौहर से पैगामात का तबादला और हिदायत हासिल करने के लिए मुसलसल राब्ते कर रही हैं और सिर्फ अगस्त के महीने में 4 मुलाकातें कर चुकी हैं। आज भी अटक जेल में उनकी 1-to-1 मुलाकात 1 घंटे से ज़्यादा दौरानिए पर मुहित थी। बेसिकली खबर कल की है, तो वो कल जो उनकी मुलाकात हुई उसका जिक्र कर रहे हैं। गुज़िश्ता माह के अवाइल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को रिलीफ दिलाने के लिए पीटीआई की सीनियर क़यादत ने वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में बाज़ अहम मगरबी ममालिक के सफ़ीरों और हाई कमिश्नरों से मुलाकात की थी, जिसका एहतमाम पाकिस्तान में मुतय्यन ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर ने अपनी रिहाइशगाह पर किया था, जिसमें अमरीका, बरतानिया, कनाडा, इंडोनेशिया और नॉर्वे के सफ़ीर और हाई कमिश्नर्स जो हैं वो शामिल थे। तो बेसिकली ग्राउंड बनाया जा रहा है कि इमरान खान साहब को रिहाई मिले और वो अगले इलेक्शन में बतौर चेयरमैन पीटीआई जो है वो शिरकत कर सकें। तो ये इसके लिए ये खबर ये बताती है कि बुशरा बीबी जो है इसलिए भाग दौड़ कर रही हैं और मुलाकातें कर रही हैं कि किसी तरह मामला जो है रिजॉल्व हो। अच्छा जी, अब आ जाएँ इमरान रियाज खान साहब के मामले के ऊपर। आज उनके केस की समाअत थी, बड़ी देर के बाद उनके केस की जो है वो समाअत हुई है। तो इस मौके के ऊपर उनके वालिद साहब भी जो हैं आज कोर्ट के अंदर तशरीफ़ लेकर आए हुए थे और जब वो वहाँ पे बैठे हुए थे तो बाद में अली इशफाक साहब जो उनके वकील हैं उन्होंने ये बात बताई कि जी इनके वालिद को एक फ़ोन आया है अभी दौरान समाअत ही और उनको कहा गया है कि अगले 10 दिन के अंदर आपके बेटे के लिए जो है खुशखबरी आ जाएगी, मतलब या उनको रिहा कर दिया जाएगा, वो अब आप जिस तरह मर्जी इसको देखें। लेकिन अली इशफाक साहब जो उनके वकील हैं उन्होंने कहा कि अभी हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं कि ये किस सोर्स से कॉल आई है, गुमनाम फ़ोन था, कोई ऑथेंटिक सोर्स थी या नहीं थी, लेकिन एक फ़ोन जो है वो इस तरह आया है कि कोई खुशखबरी जो है वो आ सकती है अगले चंद दिनों के अंदर। और इसी मौके पे आईजी पंजाब ने भी जो है आज अदालत के अंदर ये बात कही कि जी काफ़ी मुस्बत पेशरफ्त हुई है, आइंदा 10 से 15 दिनों में खुशखबरी हम देंगे, अदालत हमें 10 दिन की मोहलत दे दे। तो ये बेसिकली उसमें 10 दिन का जिक्र नहीं था, उसमें वो जो फ़ोन कॉल थी उसमें कहा गया था कि जल्द कोई खुशखबरी आ जाएगी। अब ये जो आईजी पंजाब कह रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जी मुस्बत पेशरफ्त है, तो उसको 10 दिन के कॉन्टेक्स्ट के साथ जो है ना वो बात को लिया जा रहा है कि शायद हो सकता है अगले 10 दिन के अंदर अंदर इमरान रियाज के हवाले से कोई खुशखबरी आ जाए। अल्लाह करे वो जल्द से जल्द अपने घर वापस आएँ। चीफ जस्टिस ने लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने आईजी पंजाब से कहा कि मज़ीद मोहलत मांगी जा रही है, कोई पेशरफ्त भी होनी है। तो उसके बाद हाईकोर्ट ने हिदायत की कि आईजी पंजाब आज शाम इमरान रियाज के वालिद और लीगल टीम से जो है वो मुलाकात भी करें। तो एक डेवलपमेंट जो है अब ये हुई है। अब आप भी दुआ कीजिए, हम भी दुआ करते हैं कि इस हवाले से जल्द अज जल्द जो है वो कोई पेशरफ्त हो। अच्छा जी, परवेज़ इलाही साहब का मामला। परवेज़ इलाही साहब आप जानते हैं कि इस्लामाबाद में उनको दोबारा गिरफ्तार किया जा चुका है। तो आज उनको इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में
जो है वो परवेज़ इलाही साहब को वहाँ पे पेश किया गया। बड़े थके हुए लग रहे थे ऑब्वियसली, जितना उनको घुमाया फिराया गया, ऑब्वियसली ही मस्ट बी वेरी वेरी टायर्ड। तो वहाँ पे पुलिस ने परवेज़ इलाही का 15 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मांगा। उन्होंने कहा मुलजिम ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हंगामा आराई के लिए गाड़ियाँ डंडे फराहम किए, हमला करने के लिए लोगों को इस्लामाबाद भिजवाया, उनसे गाड़ियाँ बरामद करनी और नामालूम मुलजमान के बारे में पता करना है। परवेज़ इलाही के वकील ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की। उन्होंने कहा जिस्मानी रिमांड की सदा बड़ी मज़े का खेज़ है। परवेज़ इलाही को गुजरांवाला में दर्ज 2 मुकदमात में बरी किया गया है, लेकिन रिहाई के फ़ौरन बाद गिरफ्तार किया गया। सियासी बुनियादों पर उन्हें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। वो अलील है और उनकी कमर में दर्द है। उसके बाद परवेज़ इलाही ने अदालत के सामने बयान दिया कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से निकलेंगे तो नैब वाले गिरफ्तार कर लेंगे। रात को एक एसपी साहब हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि आपको 17 साल पुराने एक नैब के केस में गिरफ्तार करना है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं इमरान खान साहब का जिक्र कर रहा था, परवेज़ इलाही साहब ने भी इसी बात के शक का इजहार किया कि और वही कि जी अगली तैयारी जो है ना वो नैब के हवाले से हो रही है। अदालत ने जिस्मानी रिमांड के ऊपर दरख्वास्त पर उसके बाद फैसला महफूज किया। बाद में फैसला सुनाते हुए 2 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है वो परवेज़ इलाही साहब का दे दिया गया। इसके अलावा परवेज़ इलाही साहब की जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी पर उनके वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में IG इस्लामाबाद और DC इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है। उन्होंने SSP ऑपरेशंस, SHO थाना शालीमार और दीगर को भी इसमें फरीक बनाया है और तौहीन अदालत की कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट में परवेज़ इलाही की बाजियाबी और तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर भी समाअत हुई। वकील ने कहा कि परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करके अदालती हुक्म अदूली की गई है, क्योंकि अदालत ने हुक्म दिया था कि परवेज़ इलाही को किसी भी केस में गिरफ्तार नहीं करना। जज साहब ने कहा कि जी अब तो सिर्फ अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई ही हो सकती है। FIR के मामले पर अब दायरा कार इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बनता है। तौहीन अदालत का मामला यहाँ देखा जा सकता है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद यहाँ क्यों पेश नहीं हुए, उन्हें इस अदालत में पेश होना था। और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही की बाजियाबी की दरख्वास्त गैर मौसर करार देते हुए निपटा दी और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के पेश न होने पर उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया, शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। सो इन अ वे लाहौर हाई कोर्ट तक वही हुआ यही है कि लाहौर हाई कोर्ट में मामला ख़त्म हो गया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब जो है ना वो ये मामला अब शिफ्ट हो गया है। दूसरी जानिब शीरी मज़ारी का नाम ECL से निकालने से मुतल्लिक केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने केस की समाअत की। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने सवाल किया कि पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में नाम डालने के लिए क्या वफाकी हुकूमत से इजाज़त ली गई। पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में नाम डालने का इख्तियार वफाकी हुकूमत का है। हुकाम ने अदालत को बताया कि हमें तफ्तीशी एजेंसी लिखती है, फिर ही नाम शामिल किया जाता है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिया कि वफाकी हुकूमत मंजूरी देती है, जबकि फ़हरिस्त वजारत दाखिला तैयार करती है। इस मौके पर IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान ने हाई कोर्ट के हुक्म पर 25,000 रुपये शीरी मज़ारी को दिए, जो इनके ऊपर जुर्माना किया गया था। और शीरी मज़ारी साहिबा ने ऐलान किया कि 25,000 रुपये मैं शौकत खानम हॉस्पिटल को जो है डोनेट करना चाहूँगी। अच्छा जी, इसके अलावा शेरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार की MPO के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। वहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालत ने जहाँ पे जज बाबर सत्तार साहब मौजूद थे, उन्होंने ताहुक्म सानी DC इस्लामाबाद को 3 MPO और इख्तियारात इस्तेमाल करने से रोक दिया, क्योंकि ये MPO के इख्तियारात इस्तेमाल कर करके जो है वो लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था बार बार। उन्होंने वे इख्तियारात ही अब बंद कर दिए कि ये आप इनको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो उन्होंने बाबर सत्तार साहब जो जज हैं, उन्होंने पूछा कि जी MPO का इख्तियार DC इस्लामाबाद किस इख्तियारात के तहत इस्तेमाल करता है। लॉ अफसर की जानिब से अदालत में दलाइल दिए गए। अदालत ने इस्तफसार किया कि किस दायरा इख्तियार के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट MPO जारी कर रहे हैं। आपने सिर्फ 1965 का नोटिफिकेशन पेश किया है, अटॉर्नी जनरल को नोटिस करना पड़ेगा। जज साहब ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी दारुल हुकूमत कैसे चल रहा है, अदालती मुआवन की ज़रूरत है। अदालत ने DC इरफान मेमन से इस्तफसार किया कि क्या आपको कोई नोटिफिकेशन दिया गया। इस पर DC इस्लामाबाद ने जवाब दिया कि जब भी कोई DC तैनात होता है तो उसे नोटिफिकेशन दिया जाता है। अदालत ने पूछा आपने अभी तक ये नहीं बताया कि 1960 का कानून है, इसका इस्तेमाल इस्लामाबाद पर कैसे होगा। अदालत ने स्टेट कौंसिल का जवाब गैर तसल्लीबख्श करार देते हुए 3 MPO की आईनी और कानूनी हैसियत से मुतल्लिक मावनत के लिए अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए। और बाद अदालत ने शेरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार को किसी भी केस में गिरफ्तार ना करने के हुक्म में तौसीह करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, एक खबर जो है वो जंग में आ जाएगी, वो भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इसमें लिखा हुआ है जी ऐवान सदर 5 रोज़ कबल जुम्मे को होने वाली अहम मुलाकातों के बाद बज़ाहिर पुरसकून और खामोश है। जुम्मे को 2 अहम शख्सियात की मुलाकात, अब ये वही मुलाकात है जो बेसिकली आर्मी चीफ और DGISI की बताई जाती है कि उस मुलाकात के बाद हुकूमत की जानिब से वज़ीर कानून मुलाकात इसलिए ज़रूरी और खुसूसी अहमियत की हामिल थी कि सदर मुमलिकत इलेक्शन की तारीख देने के आइनी इख्तियार को इस्तेमाल करने के हक़ में थे। ताहम उन्हें यकीन दिलाया गया कि इंतखाबात के इनेकाद में एक लम्हे की ताख़ीर भी नहीं होगी
इलेक्शन कमीशन को तमाम ज़रूरी वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर की हिदायत पर सूबे की इंतजामिया के सीनियर अफसरों को तब्दील किया जा रहा है। सियासी तकरीरें ख़त्म की जा रही हैं और तमाम सियासी पार्टियों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार हो रहा है। ज़राए का कहना है कि ऐवान सदर में फैली हलचल सुकून में बदल गई है और सदारती चैम्बर से रिकॉर्ड हटा लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि माजी के फैसलों की जो नवीद मौजूद थी कि सदर मुमलिकती इलेक्शन की तारीख का फैसला करते रहे हैं। इस्लामाबाद के कुछ हल्के रवा माह हालात बदलने और बाज़ अहम तब्दीलियों के इशारे देने लगे हैं। 3 रोज़ बाद सदर आरिफ अलवी ओहदा सदारत की मियाद जो है उनकी मुकम्मल हो जाएगी। यही थी अब तक की अपडेट्स। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।